वेलकम गाइस एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग। ये 2013 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत 1971 में रोड आइलैंड से होती है, जहां रॉजर और कैरोलीन अपने 5 बच्चों के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं। उनका परिवार बहुत खुशहाल परिवार होता है, पर उनका डॉगी घर के अंदर आ नहीं रहा होता। उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल को पेड़ के पास एक खिलौना मिलता है। उसी रात उनकी बेटियां हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं। खेलते खेलते उन्हें वहाँ एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। रॉजर चेक कर बताते हैं ये तो एक बहुत बड़ा बेसमेंट है। वो कहते हैं यहाँ कोई नहीं जाएगा। उसी रात उनका डॉगी बहुत भौंक रहा होता है। उन्हें वो नॉर्मल लगता है क्योंकि ये एक नई जगह है। उस रात सब चैन से सो जाते हैं। अगली सुबह कैरोलीन उठते ही देखती है उसके पैरों पर एक डार्क मार्क आया है। रॉजर सुबह सुबह वो बेसमेंट साफ करने में लगा होता है। कैरोलीन नोटिस करती है कि घर की सभी घड़ियां 3:07 पर ही रुकी होती है। तभी उनकी बेटी अप्रैल को घर के बाहर उनके डॉगी दिखता है जो मरा हुआ होता है। वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एड का घर दिखाया जाता है। एड एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं। एड एक रिपोर्टर को अपना म्यूज़ियम दिखा रहे होते हैं। वो कहते हैं इस म्यूज़ियम में हमने जितने केस सॉल्व किए हैं उनसे जुड़ी चीज़ें हैं और ये सभी शापित हैं। रिपोर्टर कहता है क्या तुम डरते नहीं ये सब घर में रख के? वो कहते हैं हर महीने यहाँ एक प्रीस्ट आता है जो इन चीज़ों को पवित्र करता है। फिर हमारी मुलाकात एड की वाइफ लॉरेंस से होती है। वो भी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होती है। दूसरी तरफ रात को घर में 3:07 पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। सोते समय उनकी बेटी का कोई पैर खींच रहा होता है। उसे लगता है ये नैन्सी कर रही है। रॉजर को भी कोई खटखटा रहा है ऐसा लगता है। सिंडी एंड्रिया के रूम में जाकर नींद में कबर्ड पर सर पटक रही होती हैं। अगली सुबह कैरोलीन की पीठ पर एक दूसरा मार्क आता है। रॉजर घर से निकलने पर उन्हें मरा हुआ कबूतर दिखता है। ये सारी चीज़ें अजीब होती हैं। और तो और उनकी बेटी अप्रैल एक नया फ्रेंड बनाती हैं, पर जब कैरोलीन देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो पूछती है तुम किससे बात कर रही हो? तो अप्रैल कहती है मेरा नया फ्रेंड रॉरी। वो कहती है वो इस टॉय में ही दिखता है। तभी अप्रैल मॉम के साथ हाइड एंड सीक खेलने की जिद करती है। कैरोलीन आंखों पर पट्टियां लगाकर उसे ढूंढ रही होती है। उसे पता चलता है अप्रैल कबर्ड में ही छुपी है क्योंकि कबर्ड से सांसों की आवाज़ आ रही होती है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है। वो पट्टियां खोल के देखती है तो अप्रैल पीछे खड़ी होती है। कबर्ड में कोई नहीं होता। वो काफ़ी डर जाती हैं। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। उसी रात अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ता है। क्रिस्टीन का पैर फिर से कोई खींचने लगता है। क्रिस्टीन बेड के नीचे चेक करती है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखता है। वो तुरंत अपनी बहन नैन्सी को उठाती है और ये बात बताती है। नैन्सी चेक करती है तो उसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक गंदी सी बदबू आ रही होती है। क्रिस्टीन कहती है ओ माय गॉड वो यही देख रहा है। वो ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा है। और तभी दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। क्रिस्टीन ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। उनके मॉम और डैड भाग के कमरे में आते हैं। वो सारी बात मॉम डैड को बताती है। वो कहते हैं शायद तुमने एक बुरा सपना देखा होगा। पर क्रिस्टीन कहती है नहीं, वह कोई था। वो मुझसे बात कर रहा था और उसने कहा वो मेरी फैमिली को मरा हुआ देखना चाहता है। अगली सुबह एड और लॉरेन का घर दिखाया जाता है, जहाँ एड और लॉरेन अपने नए केस के लिए निकल रहे होते हैं। उसी रात कैरोलीन को दिखाया जाता है। अब वो मार्क्स कैरोलीन के शरीर पर बढ़ते जाते हैं। उसे तालियों की आवाज़ आती है और हंसने की भी। उसकी बेटियां अभी तक हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं, पर जब वो उनके कमरे चेक करती है तो सभी लड़कियां सो रही होती है। उसे फिर भी तालियों की आवाज़ आती है, इसलिए वो पूरे घर में चेक करती है। तभी अचानक से सारे फोटोज नीचे गिरते हैं और बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। बेसमेंट में जाती है तो बेसमेंट का दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके सामने अचानक बॉल आता है और बल्ब फूट जाता है। वो काफ़ी डर जाती है और माचिस जलाती है। माचिस जलाते ही उसके पीछे कोई तालियां बजाता है और कहता है वांना प्ले हाइड एंड सीक। वो डर कर खौफ कर चीखने लगती है। दूसरी तरफ एंड्रिया के रूम में सिंडी फिर से कबर्ड से नींद में सर पटक रही होती है। एंड्रिया उसे बेड पर सुला देती है, पर इस बार कबर्ड से पटकने की आवाज़ आती है। एंड्रिया कबर्ड के ऊपर देखती है तो वो एक चुड़ैल होती है। वो डर कर दोनों चीखने लगते हैं। रॉजर घर आता है
और सबको बारी बारी बचाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता आखिर चल क्या रहा है। अगली सुबह एड और लॉरेन एक केस पर सेमिनार दे रहे होते हैं, जहाँ कैरोलीन भी अटेंड कर रही होती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, आप प्लीज़ हमारे घर आइए। जब एड और लॉरेन उनके घर पहुंचते हैं तो रॉजर और कैरोलीन उन्हें सारी घटनाएं बताते हैं। रात को घर अचानक से ठंडा होने लगता है, गंदी सी बदबू आने लगती है, बार बार खटखटाने की आवाज़ें आती है। घर की सारी घड़ियाँ हर रात 3:07 पर ही रुक जाती है। फिर जब लॉरेन बेसमेंट को महसूस करती है तब उसे पता चलता है कि यहाँ कुछ अनहोनी घटनाएं घटी हैं। फिर एड दोनों को पूछते हैं, तो तुम ये घर क्यों नहीं छोड़ देते, शिफ्ट क्यों नहीं कर देते? रॉजर कहता है, हमें ये घर नीलामी में ख़रीदा है और इसमें मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। फिर एड घटनाओं को रिकॉर्ड करता है उनकी ज़ुबानी। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसके फ्रेंड के बारे में पूछती है। अप्रैल कहती है उसका नाम रॉरी है, वो हमेशा सैड रहता है और वो भी हमारे साथ ही रहता है। जब लॉरेन घर के पास के पेड़ को महसूस करती है तो उससे वो चुड़ैल दिखती हैं। फिर वो ये सारी महसूस हुई बातें रॉजर और कैरोलीन को बताती हैं कि घर में एंटर करते ही मुझे तुम लोगों के पीछे एक साया दिखा जो इस घर पर हावी है। वो कहती है हमें घर को पवित्र कर यहाँ एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। कैरोलीन कहती है, ओ माय गॉड, हम यहाँ से चले जाते हैं। एड कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, तुम लोग कितना ही दूर जाओ पर अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो किसी गम की तरह आप लोगों से चिपक गई है। लॉरेन कहती है मैंने उस चुड़ैल को आपके लॉन में देखा है और ऐसी आत्माओं के अंदर काफ़ी गुस्सा और नफरत भरी होती है। एड कहते हैं हम एक्सॉर्सिज्म करेंगे और इसके लिए हमें चर्च से परमिशन चाहिए होगी। चर्च से परमिशन तभी मिलेगी जब हम कुछ प्रूफ्स सबूत उनको देंगे। लॉरेन की बेटी जूडी उसको एक लॉकेट देती है। लॉरेन और एड उस घर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं जिनसे उन्हें पता चलता है कि उस घर में 1863 में जैक्सन रहता था उसकी पत्नी बातशीबा के साथ। उसने अपने 7 दिन के बच्चे को मार दिया था और अपने आप को पेट से टांग लिया था और उस घर को श्राप दिया था। वो ठीक 3:07 पर मरी थी और एक रॉरी नाम का लड़का इस घर से गायब हुआ था। उसकी माँ ने खुद को बेसमेंट में मार दिया था। इतना ही नहीं, और भी लोग थे जो मारे गए थे। ये बातें करते वक्त अचानक से टेप शुरू होती है और उसमें रोने की आवाज़ आने लगती है, वो भी ठीक 3:07 पर। अगले दिन एड और लॉरेन पुलिस ऑफिसर ब्रैड और अपने असिस्टेंट ड्रू के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वो घर में जगह जगह कैमरास इंस्टॉल करता है, पर उस रात घर में कुछ घटनाएं नहीं होती। वो सुबह बेफिक्र होकर नाश्ता करते हैं, पर कुछ देर बाद अचानक मौसम बदलता है और लॉरेन को कुछ ऐसा दिखता है। वो कपड़ा कैरोलीन के रूम की तरफ जाता है और लॉरेन को चुड़ैल दिखती है। वो भागकर कैरोलीन के रूम जाती हैं। वह बातशीबा चुड़ैल कैरोलीन में खून डालकर उसे पोजेस करती है। लॉरेन के पूछने पर वो कहती है बस बुरा सपना था। दूसरी तरफ एड रॉजर को लॉरेन के बारे में बताते हैं कि एक केस के दौरान लॉरेन ने कुछ ऐसा देखा था जिससे उसने 8 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया था। उस रात फिर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तब ऑफिसर ब्रैड को अंधेरे में एक नौकरानी की आत्मा दिखती है। वो कहती है देखो उसने मुझसे क्या करवाया, क्या क्या आगे बढ़ती है। ऑफिसर उसके पीछे जाता है तो वो उस पर हमला करती है। सभी लोग वहाँ देखने आते हैं। तभी दूसरी तरफ सिंडी नींद में चलने लगती हैं। वो एंड्रिया के रूम में जाने लगती है। सभी कैमरा से उसकी फ़ोटोज़ खींचने लगता है जिससे पता चलता है कोई आत्मा उससे ये करवा रही है। जैसे ही वो लोग कमरे में जाते हैं सिंडी वहाँ नहीं होती। जब वो कबोर्ड खोलते हैं उसके अंदर एक और जगह होती है, सिंडी वहाँ बैठी होती है। अप्रैल कहती है रॉरी जब डरता है वो वही चुपता है। लॉरेन तुरंत कबर्ड के अंदर चेक करने जाती है। उसे वहाँ फांसी का फंदा मिलता है और वो अचानक सीधा नीचे बेसमेंट में जा गिरती है। उसे उस खिलौने से वहाँ रॉरी की माँ की आत्मा दिखाई देती है। उससे कहती है उसने मुझे ये करने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ देखने पर उसे बातशीबा की आत्मा दिखाई देती है। फिर गुस्से में होती है और वो उसे बुरी तरह से डराती है। बाहर निकलने पर वो सबको बताती है कि ये आत्मा सिर्फ माओ पर कब्जा करती है। कैरोलीन के शरीर पर जो मार्क्स है वो उसी के दिए है। तभी वो आत्मा नैन्सी को यहाँ से वहाँ खींचने लगती है, पर सभी नैन्सी को बचा लेते हैं। भी उसी समय घर से बाहर निकल जाता है। अब उनके पास इतने सबूत होते हैं कि चर्च से उनको परमिशन मिलेगी और फादर एक्सॉर्सिज्म के लिए तैयार होंगे। तैयार होते हैं और कहते हैं हाँ मैं आऊँगा। दूसरी तरफ जूडी जो एड और लॉरेन की बेटी है उसको घर में बातशीबा दिखती है।
जो कि एनाबेल डॉल को गोद लिए चेयर पे बैठी होती है। वो डर कर हेल्प हेल्प चिल्लाती है और सही वक्त पर एड आकर उसे बचा लेता है। जब एड एनाबेला को देखने जाता है तो वो कांच में पहुंच चुकी होती है। अब रॉजर का परिवार एक मोटेल में रह रहा होता है। रॉजर मोटेल पहुंचते ही उसे बेटियां कहती है मॉम क्रिस्टीन और अप्रैल को कहीं साथ ले गई है। वो तुरंत यह बात एड को फ़ोन कर बताता है। एड और लॉरेन समझ जाते हैं वो बच्चियों को मारना चाहती है। लॉरेन कहती है वो उन्हें घर ही ले जाएंगी। सभी लोग तुरंत घर पहुंचते हैं। कैरोलीन कैंची से मारने ही वाली होती है कि सभी लोग उसे जैसे तैसे छुड़ाते हैं। अप्रैल काफ़ी डर जाती है और कहीं चुप जाती है। वो कैरोलीन को चर्च में फादर के पास ले जाना चाहते हैं, पर घर से निकलते ही कैरोलीन के घाव बढ़ने लगते हैं। लॉरेन समझ जाती है अगर हम इसे घर के बाहर ले जाएंगे तो वो चुड़ैल इसे मार देगी। असिस्टेंट ड्रेव अप्रैल को ढूंढने में लगा होता है और अब वो चुड़ैल कैरोलीन पर हावी होने लगती है। उसे खींच के बेसमेंट में लेके जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सभी लोग मिलकर कैरोलीन को चेयर से बांध देते हैं और एड कहते हैं फादर का वेट नहीं कर सकते, अब मैं ही एक्सॉर्सिज्म करता हूँ। और लॉरेन को यहाँ से जाने कहता है क्योंकि उसे इससे प्रॉब्लम होता है। पर लॉरेन कहती है गॉड ने हमारी जोड़ी इसी काम के लिए बनाई है। एड मंत्र पढ़ना शुरू करता है और वो चुड़ैल इस कदर कहरड़ाती है मानो वो बरसों से इंसान की भूखी हो। एड रुकते नहीं मंत्र पढ़ते ही रहता है और जब वो होली वाटर उस पर छिड़कता है वो और गुस्से में आ जाती है। सभी उसे पकड़ के रखते हैं और कैरोलीन को हौसला देता है कि तुम ये कर सकती हो। बादशीबा का कहर बरसना तो मानो शुरू ही होता है। रॉजर कहता है तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। बादशीबा की आत्मा कहती है वो मर चुकी है और अब तुम लोगों की बारी है। उसी तरफ ड्रेव को अप्रैल किचन के नीचे दिखती है। वो जोर से ये बताता है। बादशीबा ये सुनकर भाग के अप्रैल को मारने जाती है और सभी उसके पीछे जाते हैं। वो अप्रैल को मारने ही वाली होती है कि एड कहता है बादशीबा। वो एड की तरफ देखती है और एड कहता है गॉड की पावर से मैं तुम्हें फिर नर्क जाने का आदेश देता हूँ। रॉजर भी उसे हिम्मत मत हारो ये कहकर प्रोत्साहित करते हैं। कैरोलीन तुम स्ट्रांग हो, तुम ये कर सकती हो। और लॉरेन भी उसके सर पर हाथ रख उसे एहसास दिलाती है कि ये तुम्हारी फैमिली है, तुम इन्हें बहुत प्यार करती हो, तुम इनके लिए जीती हो। और उससे अपनी खुशी के पल याद दिलाती हैं। वो झट से उल्टी करती है और बादशीबा की आत्मा से वो रिहा हो जाती है। एक नया सवेरे के साथ वो पहले जैसी हो जाती है और अप्रैल को प्यार से चूमने लगती है। भी लोग इस जीत पर बहुत खुश होते हैं। घर लौटते ही एड उस खिलौने को म्यूजियम में रखते हैं। इस साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।